गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गणेश चौधरी आपका एक बार फिर पुनः अभिनंदन करता हूं। हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर क्या क्या पढ़ रखा है। हमने जेड के कोणांक और मापांक के बारे में डिटेल बात कर चुके हैं। कुछ उससे रिलेटेड कुछ एक दो पॉइंट पढ़ के हम पहले एक बार उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। देन हम सम्मिश्र संख्या का वर्गमूल और फिर आप उसमें सम्मिश्र संख्या के घनमूल के साथ में उसका ध्रुवीय रूप और दमाइवर प्रमेय वगैरह पढ़ेंगे। तो देखिए, मैं लिख रहा हूँ Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है। तो Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर करते हो तो पहले आप जानते हो कि मोड Z का स्क्वायर होता है Z बार, Z बार होता है। तो आपने इसको लिखा Z1 प्लस Z2 और Z1 प्लस Z2 का बार। तो क्या आया, ये आपके पास हो गया Z1 प्लस Z2 और ये Z1 बार प्लस Z2 बार। तो आपके पास हो गया Z1 बार, Z2 बार प्लस Z2 बार प्लस Z1 बार Z2। ये क्या होता है, मापांक Z1 का स्क्वायर प्लस मापांक ये Z2 का स्क्वायर प्लस Z2 बार प्लस Z1 बार Z2। तो एक रिजल्ट तो ये आ गया कि मापांक में Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर क्या होता है। एक रिजल्ट तो आपके पास आ गया ये। अब ये जो लिखा है इसको हम और सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, ज़रा देखिए। Z1 Z2 बार प्लस Z1 बार Z2, इसको हम सॉल्व करना चाहते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम ध्रुवीय रूप का इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे, देखिए, आपने Z1 को ध्रुवीय रूप में लिखा R1 e की पावर आयोटा थीटा 1 और Z1 बार क्या हो जाएगा R1 e की पावर माइनस आयोटा थीटा 1। Z2 क्या होता है R2 e की पावर आयोटा थीटा 2 और Z2 बार हो जाएगा R2 e की पावर माइनस आयोटा थीटा 2 और e की पावर आयोटा थीटा होता है ऑयलर प्रमेय या यूलर्स थ्योरम, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और e की पावर माइनस आयोटा थीटा होता है कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। तो इसमें आपने यूज़ किया Z1 की जगह लिखा R1 e की पावर आयोटा थीटा 1, R2 e की पावर माइनस आयोटा थीटा 2 प्लस R1 e की पावर माइनस आयोटा थीटा 1 और R2 e की पावर आयोटा थीटा 2। कॉमन लिया आपने R1 R2, इसमें और इसमें देखो बेस आपका सेम है तो घातें जुड़ जाएगी। e की पावर आयोटा कॉमन ले लिया तो थीटा 1 माइनस थीटा 2 हो गया प्लस e की पावर, इसमें भी देखो बेस सेम है, अगर आयोटा कॉमन लूँगा तो थीटा 2 माइनस थीटा 1 आ जाएगा, पर मुझे ये चाहिए तो माइनस आयोटा कॉमन ले लीजिए तो थीटा 1 माइनस थीटा 2, ये लिखा। अब क्या हुआ, R1 का मतलब है मापांक Z1, या एक बार तो लिखने तो लास्ट में चेंज करेंगे अपन। तो R1 R2 और e की पावर आयोटा थीटा होता है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2 प्लस इसको लिखूंगा तो कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2 माइनस आयोटा साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2। ये कैंसिल आउट हो गया तो क्या आया, ये 2 कॉस थीटा, तो 2 R1 R2 कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2। ये किसकी वैल्यू आ गई, Z1 Z2 बार प्लस Z1 बार Z2। तो ये भी एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, आप ध्यान रख सकते हो। तो ये जो लिखा है इसको फिर मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको कुछ और, अगर इसमें वो रिजल्ट यूज़ करूँगा तो ये हो गया मापांक Z1 का स्क्वायर मापांक Z2 का स्क्वायर प्लस 2 R1 R2 की जगह मापांक Z1
मापांक Z2 और कॉस θ1 माइनस θ2। तो ये रिजल्ट आप देख सकते हो, ये रिजल्ट आपको याद रखना है। कैसे आया मैंने आपको अच्छे से पूरा क्लियर कर दिया। ये रिजल्ट आपको अच्छे से क्लियर ध्यान रखना है कि मापांक में Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर क्या होता है कि मापांक Z1 स्क्वायर प्लस मापांक Z2 स्क्वायर प्लस Z1 Z2 बार प्लस Z1 बार Z2। कैसे आया पूरा सॉल्व करके दिखाया। और इसको ये जो रिजल्ट आपको दिख रहा है ये होता है 2R1R2 cos θ1 माइनस θ2। तो 2 mod Z1 mod Z2 इंटू कॉस θ1 माइनस θ2। सेम इसी तरह अगर Z1 माइनस Z2 दिख जाए, इसका होल स्क्वायर चाहिए आपको, तो वही तरीका है मापांक Z1 स्क्वायर मापांक Z2 स्क्वायर माइनस Z1 Z2 बार प्लस Z1 बार Z2, या इसको लिखा आपने मापांक Z1 स्क्वायर मापांक Z2 स्क्वायर माइनस 2 मापांक Z1 मापांक Z2 कॉस θ1 माइनस θ2। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, आप ध्यान रख सकते हो। और अगर इन दोनों को जोड़ूं, मापांक Z1 माइनस Z2 का स्क्वायर प्लस मापांक Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर, तो ये वाली टर्म कट जाएगी। तो क्या आएगा 2 टाइम्स मापांक Z1 का स्क्वायर प्लस मापांक Z2 का स्क्वायर, ये आएगा। ये हमें ध्यान रखना है। ठीक, अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिए। अभी जो मापांक में आपने पढ़ा, मापांक की प्रॉपर्टी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बस उससे रिलेटेड वो 1-2 प्रॉपर्टी अपने को और ऐड करनी है। अब क्वेश्चन है, यदि Z1 और Z2 दो अशून्य सम्मिश्र संख्याएं ऐसी हो कि मापांक Z1 प्लस Z2 बराबर मापांक Z1 प्लस मापांक Z2, तो कोणांक Z1 माइनस कोणांक Z2, यानी जो Z1 है वो आपने ले लिया R1 e की पावर आयोटा θ1। तो R1 तो है मापांक Z1 और थीटा जो है θ1 है कोणांक Z1, कोणांक Z1 यानी आर्ग्यूमेंट या एम्पलीट्यूड ऑफ Z1। इसी तरह Z2 आपने लिया R2 e की पावर आयोटा θ2, तो θ2 तो क्या है कोणांक Z2, और जो मोड Z2 है वो है R2। तो ये बेसिक चीज़ है, अपन ध्यान रख सकते हैं। तो मैंने क्या किया, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। दोनों तरफ स्क्वायर करने के बाद आप जानते हो, अभी जो मैंने समझाया कि इसका रिजल्ट आप चाहो तो डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो। तो अगर डायरेक्ट करें तो देखिए क्या होगा। इसका रिजल्ट अभी लिखा आपने कि मोड Z1 स्क्वायर प्लस मापांक Z2 स्क्वायर प्लस 2 मापांक Z1 मापांक Z2 और कॉस θ1 माइनस θ2 होता है। और बराबर ये तो a प्लस बी का होल स्क्वायर ही है, तो आपने a स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab 2 मापांक Z1 और मापांक Z2 लिख दिया। ये जो है ये कैंसिल आउट हो गए और इसको इसके बराबर किया तो ये भी कट जाएगा। तो क्या आया 2 कॉस θ1 माइनस θ2 बराबर 1 बचेगा, क्योंकि अच्छा 2 इसमें भी है तो 2 भी नहीं आएगा, इतना ही बचेगा, क्योंकि 2 मापांक Z1 मापांक Z2 जो है वो है मापांक Z1 और मापांक Z2, ये आया। तो ये आपके पास इससे कट जाएंगे तो ये 1 टाइम होएगा। तो कॉस θ1 माइनस θ2 जो है 1 क्या होता है, ये होता है कॉस 0। कॉस 0 का मान 1 होता है। तो
थीटा 1 माइनस थीटा 2 कितना आ गया 0। थीटा 1 का मतलब है Z1 का कोणांक माइनस Z2 का कोणांक बराबर 0। तो इसका मतलब आंसर कौन सा हो जाएगा, ये वाला। तो स्टैंडर्ड रिजल्ट अगर आपको ध्यान है तो क्वेश्चन फटाफट कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद ये भी हो सकता है क्वेश्चन में थोड़ा करेक्शन है, आप देख लेना। दोनों क्वेश्चन कर लो अपन, ये भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं। इसमें मापांक और कोणांक पूछा है, तो पहले मैं ये ले रहा हूँ, ठीक है, फिर इसको भी देख लेंगे। ये लिखा, तो पहले मापांक z की बात करूँ तो मापांक आपने 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा, मापांक अलग अलग कर दो तो 1 माइनस आयोटा और 1 प्लस आयोटा का मापांक। मापांक का मतलब होता है अंडर रूट वास्तविक भाग का स्क्वायर प्लस काल्पनिक भाग का स्क्वायर। तो ये अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर और नीचे अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो रूट 2 बटा रूट 2, ये आ गया 1। तो कोणांक और मापांक पूछा है, तो मापांक तो आपके पास आ गया। अब चाहिए कोणांक, तो कोणांक को आर्ग्यूमेंट लिखते हैं, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z हो जाएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 माइनस आयोटा बटे 1 प्लस आयोटा, तो मतलब Z1 बटा Z2। तो मैंने आपको बताया था log m बटा n वाली प्रॉपर्टी लगनी है, log m माइनस log n होता है। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 माइनस आयोटा माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 प्लस आयोटा, तो इसका कोणांक अपने को चाहिए। तो tan इनवर्स की फॉर्म में 1 माइनस आयोटा का मतलब क्या है 1 कॉमा माइनस 1, ये है। तो कोणांक ये होगा इसका, थीटा कितना आएगा माइनस पाई बाई 4। तो 1 आप इसका देखोगे tan इनवर्स काल्पनिक भाग बटे वास्तविक भाग माइनस tan इनवर्स 1 बटा 1, तो tan इनवर्स माइनस 1 है, ये tan इनवर्स माइनस 1 माइनस tan इनवर्स 1, तो ये हो गया माइनस tan इनवर्स माइनस 1 माइनस पाई बाई 4 होता है, तो माइनस पाई बाई 4 और माइनस ये होता है 45, तो ये आ गया माइनस पाई बाई 2। तो अगर ये सवाल आपका है तब तो आंसर हो जाएगा ये, और करेक्शन है शायद यही होगा कि 1 माइनस आयोटा बटे 1 प्लस आयोटा। और मान लो क्वेश्चन ये ले लो, तो ये ले लेते हो, तो इसका आप देखो मापांक तो आएगा 1, ठीक है, और जो कोणांक अगर इसका निकालोगे तो पहले आप लिखोगे इसमें इसका तो 1 और इसका तो पाई बाई 4 और माइनस पाई बाई 4, तो आपके पास प्लस पाई बाई 2 आ जाएगा। तो मैंने आपके 2 क्वेश्चन बना दिए, एक के यहाँ करेक्शन था इसलिए कि ये ओरिजिनल क्वेश्चन तो यही है कि 1 माइनस आयोटा बटे 1 प्लस आयोटा, इसका मापांक और कोणांक पूछा वो बता दिया, और मान लो ऐसा हो तो भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद ये क्वेश्चन आपके सामने है, मापांक z और कोणांक z, ये ARG है, ARG ऑफ z, कोणांक z है। तो z का मान पूछा है, तो z आपको बताया था कि z क्या होता है r e की पावर आइटा थीटा या r cos e की पावर आइटा थीटा, r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये हमें पता है। ये होता है। अब इसमें r क्या है, r का मतलब है मापांक z, और cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो r तो है मापांक z और थीटा है कोणांक z, यानी आर्ग्यूमेंट ऑफ z। ठीक, तो मापांक z तो दे रखा है और कोणांक z आपको थीटा दे रखा है। तो थीटा दे रखा है तो आप क्या लिखो, मापांक z का मान आपको z चाहिए, तो मापांक z का मतलब 4 और cos 5 पाई बाई 6 प्लस आयोटा साइन 5 पाई बाई 6। अब इसका मान निकालना है, देखो cos 5 पाई बाई 6 का मतलब हो गया, ये हो गया 30 इंटू 5 150 डिग्री है ये एक्चुअल में, cos 150 डिग्री, पाई का मतलब 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हो cos 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, cos 180 माइनस थीटा होता है माइनस cos थीटा,
और कॉस 30 का मान होता है √3/2। और साइन 5π/6 की बात करोगे तो साइन 150 डिग्री चाहिए, तो साइन 180 माइनस 30, और साइन 180 माइनस थीटा प्लस साइन थीटा होता है, क्योंकि दूसरे चतुर्थांश में साइन तो होता है धनात्मक और कॉस होता है ऋणात्मक। तो ये 1/2 आया, तो यहाँ रख दूं सीधा वैल्यू, तो 4 पड़ा है, इसका मान हुआ -√3/2 प्लस आयोटा, इसका मान हुआ 1/2। 4 से अंदर गुणा करोगे तो ये -2√3 हो गया और प्लस आयोटा इंटू 2, तो ये आंसर आया -2√3 प्लस 2 आयोटा। कौन सा है? ये वाला आंसर है। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, हम बड़े आराम से इसको कंप्लीट कर सकते हैं। और देखिए ये लिखा है, इसका कोणांक पूछा है, तो कोणांक निकालना है, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z चाहिए, तो कोणांक 1 माइनस आयोटा √3 बटे 1 प्लस आयोटा √3, तो log m/n वाला फॉर्मूला लगाना है आपको। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 माइनस आयोटा √3 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 प्लस आयोटा √3, तो ये हो गया tan इनवर्स माइनस √3/1 और ये tan इनवर्स √3/1। समझने की बात अगर है तो आप देखिए, एक तो पॉइंट है √3,1, ये एंगल है, तो tan इनवर्स √3 का मतलब होता है tan इनवर्स √3 होता है 60 डिग्री यानी π/3। और जो दूसरा वैल्यू है वो है 1, माइनस, पहला था 1, √3, ये था 1, √3, 1 प्लस आयोटा √3 को ऐसे लिखते हैं, और ये है 1, माइनस √3, ये है 1, माइनस √3, तो चौथे चतुर्थांश में ही होगा, तो यही एंगल चाहिए, तो ये -π/3 है, तो ये हो गया -π/3 और माइनस ये भी π/3, तो कितना आया -2π/3। π/3 मतलब 60 यानी माइनस का 120 डिग्री है ये, तो -120 डिग्री का मतलब क्या हो गया, इधर से नापो आप, ये है -120, तो दूसरी तरफ से अगर देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, 240 डिग्री हो जाएगा। तो आप आंसर कौन सा प्लस में दिए रखा है तो ये होगा, इसके साथ ये भी लिख सकते हो, या -120 डिग्री मतलब -2π/3, तो आंसर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो ये आपने देख लिया, और ये कितना हो गया, ये 4π/3 है। तो मैंने आपको वो रूल बताया था कि अगर पाई से ज़्यादा हो तो 2π घटाते, इसमें 2π घटाओगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये लिखा है कि कोई भी दो सम्मिश्र संख्याएं Z1, Z2 के लिए, Z1 और Z2 है ये, Z1, Z2 के लिए मापांक Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर बराबर मापांक Z1 का स्क्वायर प्लस मापांक Z2 का स्क्वायर, तो कौन सा होगा। तो देखें, अभी आपने किया था होल स्क्वायर सॉल्व किया, तो मापांक Z1 का स्क्वायर मापांक Z2 का स्क्वायर प्लस 2 मापांक Z1 मापांक Z2 और कॉस θ1 माइनस θ2 आया था, बराबर मापांक Z1 का स्क्वायर प्लस मापांक Z2 का स्क्वायर। ये तो कट गया, बचा क्या, 2 मापांक Z1 मापांक Z2 कॉस θ1 माइनस θ2 बराबर 0। चूंकि ये तो 0 है नहीं, तो आपने लिखा कॉस θ1 माइनस θ2 बराबर 0। ये रिजल्ट आपके पास आया। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये अपने पास आया, तो 0 कब होता है, ये होता है cos π/2, तो बराबर लिख सकता हूँ cos π/2, तो θ1 माइनस θ2 बराबर π/2,
एक रिजल्ट तो ये पूछ सकता है कि कोणांकों का अंतर कितना होगा, जैसे उसमें पूछा था, उसमें 0 आया था, इसमें π/2 आ गया। एक सवाल तो ये था। अब ये जो लिखा है इसके हिसाब से हमें चाहिए रियल पार्ट। पहले चारों ऑप्शन अपने को सॉल्व करने पड़ेंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अपने को इसको कार्तीय रूप में लिख के सॉल्व करना पड़ेगा। तो देख लेते हैं। देखो, अगर अपन इसमें बात करें कि Z1 बटा Z2 क्या होगा, Z1 बटा Z2, Z1 को a प्लस आयोटा b ले लिया, a प्लस आयोटा b, और ये ले लिया c प्लस आयोटा d। संयुग्मी से गुणा करी तो नीचे तो आ गया c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, और ऊपर क्या आ जाएगा आपके पास, ऊपर आपके पास आ जाएगा a प्लस आयोटा b इंटू सी माइनस आयोटा d है। तो ये हो गया AC प्लस BD और प्लस आयोटा BC माइनस AD, और नीचे आपके पास C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर दोनों में है। ये आपने निकाला। अगर पहला ऑप्शन कह रहा है रियल पार्ट 0, रियल पार्ट 0 मतलब ये 0 करना है, तो इससे तो रिजल्ट आपके पास आ रहा है AC प्लस BD बराबर 0। इमेजनरी पार्ट 0 करते हो तो इससे रिजल्ट आ रहा है BC बराबर AD या A बटा B बराबर C बटा D। ये रिजल्ट आ रहा है। तीसरा जो Z1 इंटू Z2 करने की बात है, तो Z1 इंटू Z2 किया, A प्लस आयोटा B और C प्लस आयोटा D, तो क्या आया AC आयोटा स्क्वायर BD मतलब माइनस BD और प्लस आयोटा BC और प्लस AD। अगर इसमें कह रहा है रियल पार्ट 0, तो रियल पार्ट ये है AC बराबर BD आ जाएगा इससे, AC बराबर BD या A बटा B बराबर D बटा C, एक ही बात है। और इमेजनरी पार्ट 0 करूँगा तो इससे क्या आया BC प्लस AD बराबर 0। तो ये हमने चारों ऑप्शन को सॉल्व करके ACBD के फॉर्म में लिख लिए। अब हमारे पास जो रिजल्ट है वो ये है कि Z1 प्लस Z2 के मापांक का स्क्वायर बराबर मापांक Z1 स्क्वायर प्लस मापांक Z2 स्क्वायर। ये जो किया ये अलग क्वेश्चन हो गया, ये ध्यान रखना। यूँ समझो, ये क्वेश्चन तो मैंने ऐसे करा कि Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर बराबर मापांक Z1 का स्क्वायर प्लस मापांक Z2 का स्क्वायर, तो θ1 माइनस θ2 का मान बताइए। ये एक नया क्वेश्चन हो गया। अब जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें इसको कार्तीय रूप में करना पड़ेगा, यानी अब इसमें आप वैल्यू रखो जो आपको दे रखी है। तो देखिए आपके पास क्या था, Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर बराबर मापांक Z1 स्क्वायर प्लस मापांक Z2 स्क्वायर। यहाँ लिखा A प्लस आयोटा B और C प्लस आयोटा D, और ये हो गया A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और ये हो गया C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। तो ये हो गया A प्लस C प्लस आयोटा B प्लस D के मापांक का स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। इसको खोल लो तो A प्लस C का होल स्क्वायर, ये आया A प्लस C का स्क्वायर और B प्लस D का स्क्वायर बराबर, ये एज इट इज पड़ा है, खोला A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2AC और B स्क्वायर प्लस D स्क्वायर प्लस 2BD बराबर है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। ये चारों तो कट गए, A स्क्वायर C स्क्वायर B स्क्वायर D स्क्वायर, क्या आया 2 टाइम AC प्लस 2 टाइम AC प्लस BD बराबर 0। तो AC प्लस BD बराबर 0 आ गया। तो अब देखिए AC प्लस BD किस में है, AC प्लस BD बराबर 0 इसमें है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो पहला आंसर सही है। तो आप ये मत सोचना इतना बड़ा कर दिया, ये सवाल अलग है, ये क्वेश्चन अलग किया है। इसको करना है तो हमें कार्तीय रूप में करना पड़ेगा, यानी Z को कोई भी सिंपल A प्लस आयोटा B ले लिया, Z को C प्लस आयोटा D ले लिया, यहाँ रख के मापांक लिखना आता है वो कर लिया, और फिर Z1 बटा Z2 और Z1 इंटू Z2 निकाल लो। उसका वास्तविक और काल्पनिक भाग 0 दे रखा है,
तो मैंने चारों के रिजल्ट लिख दिए, फिर उसको सॉल्व किया आपने, तो आपके पास रिजल्ट आ गया AC प्लस BD बराबर 0। तो AC प्लस BD किस में आया? रियल पार्ट ऑफ Z1 बाई Z2, यानी ये रिजल्ट आया रियल पार्ट ऑफ Z1 अपॉन Z2 बराबर 0। ये इसका आंसर है। सवाल तो ये इतना ही है। और देखें, एक सवाल और लिखा है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 बाई Z2 बराबर 0, तो मापांक Z1 माइनस Z2 क्या होगा? तो आपको पता है कि मापांक Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर क्या होता है? मापांक Z1 स्क्वायर मापांक Z2 स्क्वायर माइनस 2 मापांक Z1 मापांक Z2 कॉस θ1 माइनस θ2। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट मैं आपको बता चुका हूं। अब इसका इस्तेमाल करना है, फिर वर्गमूल वापस लगा देंगे, कोई इशू नहीं है। इसकी बात कर रहे हैं। दिया क्या है आपको? ये कह रहा है आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 बटे Z2 बराबर 0। इसका मतलब है आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 बराबर 0। मतलब ये θ1 माइनस θ2 बराबर 0 है। तो कॉस θ1 माइनस θ2 क्या बन गया? कॉस 0। कॉस 0 होता है 1, तो इसकी जगह आपने 1 रखा, तो ये क्या बना? मापांक Z1 स्क्वायर मापांक Z2 स्क्वायर माइनस 2 मापांक Z1 मापांक Z2 इंटू 1। तो ये बन गया मापांक Z1 माइनस मापांक Z2 का होल स्क्वायर। तो वर्गमूल लेओगे तो Z1 माइनस Z2 क्या आ गया? बराबर आ गया मापांक Z1 माइनस मापांक Z2। तो रिजल्ट आ जाएगा मापांक Z1 माइनस मापांक Z2। तो स्टैंडर्ड रिजल्ट अगर आपको पता होगा तो क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं आएगी। और देखिए, इस क्वेश्चन के बारे में हम बात करना चाह रहे हैं। तो ये लिखा है 1 प्लस 2 आयटा बटे 1 माइनस आयटा का होल स्क्वायर का कोणांक और मापांक पूछा है। तो पहले इसको ठीक कर लो। 1 प्लस 2 आयोटा बटे 1 माइनस, इसको सॉल्व किया तो 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर माइनस 2 आयोटा इंटू 1। तो आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है, तो ये इससे कट गया। 1 प्लस 2 आयोटा बटे 1 और ये प्लस और 2 आयोटा, तो इसका मतलब ये 1 हो गया। तो जो Z है वो आपके पास 1 प्लस आयोटा 0 आ गया। मतलब ये x अक्ष के ऊपर पॉइंट है 1,0 एक तरह से। तो इसका मापांक 1 हो जाएगा। मापांक Z आपका हो गया 1 और कोणांक Z आपको मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि जब प्लस x अक्ष पे होगा तो उसका मापांक होगा, उसका कोणांक होगा 0। अगर ये इधर आता तो पाई, इस y एक्सिस पे आता तो π/2 और y डैश पे आता तो -π/2। ये मैं बता चुका हूँ। तो आंसर हो जाएगा 1 और 0। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। और देखिए, ये कह रहा है कौन सा सत्य कथन है। तो ये तो अपने स्टैंडर्ड पढ़ रखा है। देखिए, ये वाला मापांक के अंदर गुणा में हो और भाग में हो तो डायरेक्ट अलग होता है, ये बिल्कुल ठीक है। ये गलत है, क्योंकि गुणा में होता है log mn होता है log m प्लस log n। तो कोणांक या आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 Z2 होता है आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। और Z1 प्लस Z2 जो होता है लेस देन इक्वल टू होता है, हमेशा इक्वल टू नहीं होता। तो ये भी गलत है। और मापांक Z1 माइनस Z2 इक्वल टू मापांक Z1 माइनस मापांक Z2, इसमें भी ये ग्रेटर देन इक्वल टू होता है, तो ये भी रॉन्ग है। तो राइट कौन सा है? ये हमें स्टैंडर्ड रिजल्ट पहले से पता है, तो ये आपने कर लिया। अब ये फिर पूछ लिया कि -1 और माइनस आयोटा √3 का कोणांक बताइए। तो देखिए, पहले इस पॉइंट को प्लॉट करो आप। -1 माइनस आयोटा √3, x और y दोनों नेगेटिव किस में आएंगे? तीसरे चतुर्थांश में आएंगे। ये पॉइंट यहाँ है मान लो। अगर इसका मापांक निकल, ये z है, z मान लिया इसको आपने सपोज, तो मापांक z निकालोगे तो क्या आएगा? √1 + 3 √4 का 2। तो मापांक तो हमें पता लग गया। कोणांक इधर से देखो या इधर से देखो,
तो पहले मैंने लिखा tan इनवर्स y अपॉन एक्स करना है आपको। y अपॉन एक्स का मतलब -√3 अपॉन -1, तो tan इनवर्स √3 हो गया। तो √3 ये एक्चुअल में तीसरे चतुर्थांश में है, तो tan धनात्मक है। tan फर्स्ट में भी पॉजिटिव होता है, थर्ड में भी पॉजिटिव होता है, तो ये थर्ड वाला है। तो आप इसमें क्या करोगे, ये tan पाई प्लस पाई बाई 3 है, पाई प्लस पाई बाई 3, यानी ये 4 पाई बाई 3 है। पहले में होता तो डायरेक्ट इसको मैं पाई बाई 3 लिख देता 60 डिग्री, पर ये आपके पास इतना है, तो 4 पाई बाई 3 आया, तो आपके पास थीटा आ गया 4 पाई बाई 3। तो मैंने आपको कहा था ये पाई से ज़्यादा है, तो 2 पाई घटा दो, तो 4 पाई बाई 3 माइनस 2 पाई, तो ये 3, 4 पाई माइनस 6 पाई, तो ये -2 पाई बाई 3 हो गया। तो ये वाला हो गया। अभी जो बात कर रहे थे वही है, तो ध्यान देने की बात है, अच्छे से आप काम कर सकते हो इस पे। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी देखें। ये कह रहा है z और ओमेगा दो अशून्य सम्मिश्र संख्याएं इस प्रकार है कि z इंटू ओमेगा का मापांक 1 है और इन दोनों के कोणांक का अंतर पाई बाई 2 है, तो इसका मान बताइए। देखिए, जब इसको हम कैसे करेंगे, इसको हमें ध्रुवीय रूप में चेंज करना पड़ेगा, तभी इस क्वेश्चन को आराम से कर पाएंगे। तो देखिए, मापांक z1 आपने ले लिया पहले r1 e की पावर आयोटा थीटा 1, मतलब मापांक z1 हो गया r1 और कोणांक z आपका हो गया थीटा 1, और जो ओमेगा या w है नॉर्मली उसको लिखा r2 e की पावर आयोटा थीटा 2, मतलब ओमेगा का मापांक हो गया w का मापांक r2 और इसका कोणांक जो है w का वो हो गया थीटा 2। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन लिखी है। ज़रा देखिए, पहले में आपको दे रखा है मापांक z इंटू डब्लू बराबर 1, तो मापांक z इंटू मापांक w बराबर 1, यानी r1 r2 बराबर 1। एक रिजल्ट तो ये आया। कोणांक z का मतलब है थीटा 1, थीटा 1 माइनस थीटा 2 बराबर पाई बाई 2। ये आपके पास है दूसरा रिजल्ट, ये पहला हो गया और ये आपके सामने दूसरा रिजल्ट आ गया। अब ये पूछा है z बार w, तो z बार क्या होता है, z अगर ये है तो z बार क्या होगा बताया पहले ऑलरेडी, e की पावर माइनस आयोटा थीटा 1 और r e की पावर माइनस आयोटा थीटा 1 होता है। तो लिख दूं r e की पावर माइनस आयोटा थीटा 1 और इंटू w क्या है r2 e की पावर आयोटा थीटा 2। तो क्या आया, r1 r2 आ गया, e की पावर, अगर मैं माइनस आयोटा कॉमन ले इसमें और इसमें तो थीटा 1 माइनस थीटा 2 आएगा। तो r1 r2 बराबर कितना आया, पाई बाई 2 आया आपके पास। r1 r2 का मान, r1 r2 1 है तो 1 हो गया, e की पावर माइनस आयोटा, थीटा 1 माइनस थीटा 2 होता है पाई बाई 2, आपको पता है। तो e की पावर माइनस आयोटा थीटा होता है कॉस पाई बाई 2 माइनस आयोटा साइन पाई बाई 2। तो कॉस पाई बाई 2 0 माइनस आयोटा साइन पाई बाई 2 1, तो माइनस आयोटा आ गया। तो माइनस आयोटा कौन सा है, ये बहुत ही अच्छा शानदार सवाल है और पेपर में आने लायक लेवल का क्वेश्चन है ये। पर आपको अगर कॉन्सेप्ट पता है तो आपको कहीं कोई समस्या नहीं आने वाली। तो ये आप देख सकते हैं। तो बच्चों, आज अपन इतना ही करते हैं और कल हम सम्मिश्र संख्या का वर्गमूल पढ़ेंगे, दमाइवर पढ़ेंगे और सम्मिश्र संख्याओं के nवें मूल पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे और उनका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन या ज्यामितीय व्याख्या देखेंगे। थैंक यू।